हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। स्वागत करते हैं आपका ई-हब पाठशाला चैनल पर। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं 100 वर्ड प्रति मिनट की गति से हिंदी उच्च गति अभ्यास। दोस्तों, बहुत ध्यानपूर्वक आप लोगों को लिखना है। विद इन 5 सेकेंड में टेस्ट स्टार्ट होगा। सभापति महोदय, जो रिपोर्ट मद्य निषेध के संबंध में सदन के सामने प्रस्तुत हुई है, मैं उसके संबंध में अपने विचार रखने जा रहा हूं। इस रिपोर्ट के 2 भाग हैं। इन दोनों भागों में बहुत सी बातों का वर्णन किया गया है। बहुत सारी विवेचना इस रिपोर्ट के अंदर है। मैं इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन कुछ ठोस और विशेष बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि क्या नशाबंदी हमारे लिए आवश्यक है? क्या यह आवश्यक है कि हम मद्यपान न करें? इस पर ध्यान देने से आपको पता चलेगा कि जो भी काम हम अपने हाथ में लेते हैं, चाहे वह खेती का हो, व्यापार का हो या यांत्रिक युग और विज्ञान का हो, उसके लिए आवश्यक है कि आदमी का मस्तिष्क ठीक तरह से काम करे। अगर मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है तो वह उसको ठीक तरह से कर नहीं सकता। और यह शराब एक ऐसी चीज है जो कि व्यक्ति के मस्तिष्क का संतुलन खो देती है। इसलिए हमारे देश में हमारे नेताओं ने यह आवश्यक समझा था कि अगर इस देश में सामाजिक और आर्थिक जीवन का संतुलन ठीक रखना है, लोगों को किसी चीज का ज्ञान देना है, किसी चीज को उन्हें सिखलाना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि इंसान का दिमाग ठीक रहे। और इसलिए नशाबंदी का होना बहुत ही आवश्यक है। इस बात का प्रचार स्वतंत्रता के पहले और बाद में भी किया गया। यदि हम धार्मिक ग्रंथों को देखें, हिंदू धर्म के वेद तथा शास्त्रों को देखें, ईसाइयों की बाइबिल को देखें या मुसलमानों की पवित्र कुरान को देखें, तो किसी ग्रंथ में भी इस प्रकार की विचारधारा नहीं है कि आदमी शराब पिए। हर स्थान पर इसका खंडन किया गया है। सभी महापुरुषों ने, चाहे वे लोकमान्य तिलक हों या महात्मा गांधी जी हों, जो कि इस देश के सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के लिए अग्रसर थे, उन्होंने भी इस बात का खंडन किया है और कहा है कि नशा के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है और इसलिए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान दिलाऊंगा कि शराबबंदी को जहां जहां भी ढील दी गई है, वहां पर देखने से पता चलता है कि हालत कितनी खराब हुई है। सभापति महोदय, शराब पीने से शारीरिक हानि और आर्थिक हानि तो होती ही है, साथ ही यह सामाजिक जीवन में भी बहुत बुरी सिद्ध होती है। जहां पर नशाबंदी खुल गई है, मुझे पता है कि महाराष्ट्र और आंध्र के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर
शराबबंदी लागू नहीं है, वहां पर दिन दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। मान्यवर, इस अनुदान पर जब हम विचार कर रहे हैं तो हमारे सामने 3 परिस्थितियां हैं। नक्सलवाद, किसान विद्रोह देश के अनेक भागों में फैल रहा है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सरकार की अब तक की खाद्य नीति और कृषि नीति असफल सिद्ध हुई है। स्टॉप। अब आप सभी लोग 10 मिनट के अंदर जो भी आपने डिक्टेशन लिखी है उसको अच्छे से रिवाइज कर लें, और जो कठिन शब्द हैं उनको आप अपने शब्दों में जल्दी से लिख लें ताकि ट्रांसक्रिप्शन करते समय आपको काफ़ी हेल्प मिले और आप अच्छे से कर सकें। यहाँ पर कामा, पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क और पैराग्राफ नहीं बोला गया है, जो कि आपको एग्जाम में भी नहीं बोला जाता है। जिस प्रकार से एग्जाम में बोला जाता है सेम उसी प्रकार से मैंने भी बोला है, क्योंकि दोस्तों मैंने 10 से अधिक बार संघ लोक सेवा आयोग, विभिन्न राज्यों के आयोगों में परीक्षा दी है और 4 से अधिक बार सफलता मैंने हासिल की है। और ये 100 वर्ड प्रति मिनट की गति से मैंने आपको टेस्ट बोला है, और इस अभ्यास में मैं स्वयं पास हो चुका हूँ CSIR 2019 में। तो हमें इस चीज़ का अनुभव है, कैसे बोलना है, कैसे एग्जामिनर बोलता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस इसमें साझा किए हैं और पूरी कोशिश की है कि 100 वर्ड प्रति मिनट के टेस्ट को 95 से लेकर 105 तक में गया हूं। और एग्जामिनर तो कभी कभी 90 से लेकर 100 के टेस्ट में 10 का फ्लक्चुएशन रहता ही है। कहीं पर वो धीमे बोलते हैं, कहीं पर वो तेज बोलते हैं। तो इस चीज से भी आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप यदि 100 का एग्जाम पास करना चाहते हैं तो आपको 110, 115 की स्पीड में परिपक्वता लानी ही चाहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।